मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा, पैसे के लिए कोई काम मत करना। जहाँ तक आपने जिस चीज़ को पैशन बनाया है, ज़िंदगी का अहम हिस्सा आप इस फील्ड को दे रहे हैं, यू नो, एक ये आपकी उम्मीद की दहलीज है, उम्र की उम्मीद की दहलीज है, और इस दहलीज को आप इस प्रोफेशन में शेयर कर रहे हो, तो इट्स बिग थिंग। यहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता, साधारण आदमी नहीं बैठता यहाँ पे, यू नो। और खरी परीक्षा, सही परीक्षा यहाँ से आगे है। यहाँ पर आने के बाद आप क्वालिफाई हो गए हैं, इतना मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ से आगे बहुत कुछ, मतलब जो मेहनत आप यहाँ पर कर रहे हो अभी सीखने के लिए, उससे 100 गुना मेहनत लगेगी ये मेंटेन करने के लिए, है ना। जिसका जो भी पैशन हो, इट्स नॉट अबाउट, मे बी नॉट अबाउट एक्टिंग, में वॉइसिंग आता है, सिंगिंग आता है, डायलॉग क्राफ्ट आता है, और बॉडी मेंटेन करना भी एक आर्ट है, यू नो दैट। और आप मेंटेन करना मतलब गर्ल्स में मैंने ज़्यादा देखा, मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं बोलते नहीं यार वो डाइटिंग है, डाइट, इट्स नॉट अबाउट डाइटिंग, इट्स कीपिंग योर इंस्ट्रूमेंट ट्यून्ड, यू नो। गिटार में एक सेकंड इंटरप्ट करना चाहूँगा। अगर ये पुराना वीडियो आपने नवीन का देखा है, मुझे तो बहुत अच्छी तरह याद है, 15 साल बाद या 14 साल बाद जो भी, मतलब ही स्टार्टेड लुकिंग सो हैंडसम, एंड आते ही मैंने कहा, तो उसे कहते हैं इनर ब्यूटी, यू नो, जैसे जैसे आती है। रेखा एक एग्जांपल है। रेखा को मोहन सहगल यहाँ लेकर आए थे, अब वो जिंदा नहीं है। वो भरी क्लास में बोला कि जब मैं रेखा को लेकर गया था अपने घर, तो बीवी ने कहा था थैंक यू वेरी मच, घर में बहुत दिन से बाई नहीं थी। टुडे शी लुक्स रेविशिंगली ब्यूटीफुल। तो 2 इंसान हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, अब तो 3 हो गए, जो जितने जितने बड़े होते गए उतने हैंडसम होते गए। एक महात्मा गांधी थे, अब याद करो उनकी तस्वीरें साउथ अफ्रीका में कैसे लगते थे, बाद में कैसे बच्चे जैसे। दूसरे नवीन, तीसरा मैं। नवीन के सामने तो कॉम्प्लीट करिए सर। जो भी सीखा है मैंने सर यहीं से सीखा है मैं ज़्यादा। और वो बात मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता कि मैं परफॉर्म कर रहा था दीनानाथ नाट्यगृह में, भाईदास में। और भाईदास में परफॉर्म करने के बाद एक हैंडसम नौजवान वहाँ पर मिलने आया, मुझे कहने लगा, बेटा यू आर द वन हु विल शाइन ऑन सिल्वर स्क्रीन, यू मेड फॉर दैट। मैंने कहा सर मैं नहीं पहचाना, वो हैंडसम नौजवान यही थे। वो शाइन इसी तरह बरकरार है। मैं आज 16-17 साल के बाद मैं अगेन उसी स्टेज पर हूँ। और देखिए, सक्सेस के कोई यू नो पैरामीटर्स नहीं होते हैं। कंपटीशन आपका अपने खुद से है, किसी और को कॉम्पिटिटर मत बनाइए। और मैं बहुत दिल से कहता हूँ, ये जो चीज़ अभी सर कितनी देर हुई है अपने क्लास को शुरू होके? ये मतलब these are very selective students from different batches. ओह लवली लवली। तो एक बात मैं दिल से, मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ मैं कहता ज़रूर हूँ कि इस स्टेज का, इस वक्त का फ़ायदा लीजिए, सीखिए, दिल से सीखिए। जितना आपको ज्ञान अर्जन करना है, जितना सीखना है, प्लीज़ सीखिए। यहाँ से बाहर जाने के बाद आपको वो मौका नहीं मिलेगा। वो विद्यार्थी का जो ये स्टेज है ना, बाहर नहीं मिलेगा। बाहर आपके साथ बहुत घमासान कंपटीशन है, घमासान। 15 साल पहले वाली बात और थी सर। 15 साल पहले हम जाके डायरेक्टर से मिल लिए थे, तो अरे हाँ यार ये वो रोल है, तुम कर सकते हो ना। अभी राज जी मिल रहे हैं, राम गोपाल वर्मा मिल रहा है, ये मिल, सब लोग मिल। अभी वैसा नहीं है, आपको हर ऑडिशन क्रैक करके ही जाना पड़ता है। और पता है बहुत कमाल वाली बात होती है, हर ऑडिशन लेने वाला अपने आप को स्टीवन स्पीलबर्ग समझता है। हाँ, और वो उसके आईक्यू के हिसाब से वो लेगा। उसको जो बोला होगा कि बाबा ये पैरामीटर्स है, हमको ऐसा आर्टिस्ट चाहिए, तो वैसे आर्टिस्ट तो वो अपना मन बना लेता है, अपना फिगर बना लेता है, हाँ ये ऐसा होना चाहिए। बहुत कम लोग हैं जो सही चुनिंदा आर्टिस्टों को वहां तक पहुंचाते हैं।
ठीक है। और जितनी कैपेबिलिटी आपकी बढ़ानी है आपको अभी बढ़ाइए। मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। ऑब्जर्वेशन इज द की पॉइंट। जितना आप ऑब्जर्व करोगे अपने आप को गर्दी में अकेला, बिग बॉस अगर आप देखते होंगे तो बिग बॉस का एक बहुत बड़ा गेम है। वो गेम मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि आपको वैसा नहीं बनना है, मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि आपको सर्वाइव कैसे करना है उस तालाब में। दैट्स अ गेम, राइट? दैट्स अ गेम। और उसमें उस सर्वाइवल में आप न्यूट्रल बन के किस तरह नंबर 1 तक पहुंचते हो। तो जिंदगी में सारे लोग ऐसे ही हैं, हर एक की राशि अलग है, हर एक बंदा अलग सोचता है। तो आपको अपने हिसाब से कैसे तैरना है उस समंदर में, समंदर ही है तो आपको कैसे तैरना है, या आपको अच्छी तरह कैपेबल बनने के बाद ही तो वो। बेटे मेरी आदत नहीं है, तुम्हें पता है, मैं इंटरप्ट नहीं करता। छोटी सी बात है, मैं इससे यही कहता हूँ, यहाँ से आप 1000 बन के निकलो, वहाँ 100 से मल्टीप्लाई हुआ तो मिलियन हो जाएगा। लेकिन यहाँ से 0 बन के निकलोगे, वहाँ मिलियन से भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही। इसे सिंपल। एब्सोल्युटली। और बोलो कितने लोगों को लगता है कि मैं 100% लीड एक्टर बनूंगा? 100% लीड एक्टर लीड, या सो इसे पैशन के साथ आगे बढ़ना। ठीक है, मैं एक फंक्शन में गया था, मुझे ऐसे ही एक लेक्चर में सर ने इनवाइट किया था, तो मुझे एक फंक्शन में हाय मैं सर नवीन, तो अरे सर आपको हमने बहुत एंजॉय किया है किशोर नमित कभी क्लासेस में। मैंने कहा यार आपने? तो हाँ, मैं और वरुण दोनों आपके जाने के बाद मैं आधे घंटे तक आपके बारे में बात हुई, फिर एक हफ्ते तक हम उसी, तो उस बंदे का नाम था अर्जुन कपूर। ये दोनों इकट्ठे आए थे, अर्जुन एंड वरुण दोनों साथ में। तो कहने की बात ये है कि यू नो जो भी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ मेरे दिल की बात है। ठीक है, अब आप अगर बेस्ट हैं, हर बैच के बेस्ट है ना, तो आपको एक बेस्ट बात मैं सबसे पहले शेयर करता हूँ। ठीक है, मेरे शुरू होने से पहले कि देखिए जानवर जब 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने एक साथ बांधे जाते हैं ना, तो उनको भी बाजू वाले जानवर से प्यार हो जाता है, लगाव हो जाता है, अफेक्शन, लव। यू नो, हम तो इंसान हैं, लेकिन याद रखना हमने कितने पैसे दिए हैं यहाँ पर आने के लिए। यू नो व्हाट आई मीन? पैसे दे के ये प्यार मत कमाओ। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी है हमारे पास सीखने की। इसको ऐसे फालतू चीज़, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं आपके साथ ज़िंदगी में, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, मेरा बेटा मेरे ख्याल से वो जो बंदा है, क्या नाम आपका, हाँ, उतना बड़ा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मेरे परिवार में बात कर रहा हूँ। ठीक है, और आप मेरे कोलीग्स हैं, तो बहुत दिल से, अंदरूनी आत्मा से मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आप अपने आप को कैपेबल बनाइए। मॉम डैड आपको यहाँ तक लाने का प्रयास तो कर ही चुके हैं। ठीक है, इसके आगे बढ़ने के लिए आपका प्रयास बहुत जरूरी है, उसको प्रूव करने के लिए, राइट? तो आपको क्या करना है, अपने आप को प्राइड फील कराना है या उनको शर्मिंदा कराना है, ये आप पे डिपेंड है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, डोंट डिपेंड ऑन मॉम डैड ऑलवेज। उनके पैसे पे आप बिल्कुल ये मत करना। एक ऐसा प्रोफेशन जो इसके साथ साथ हो, पहले ज़रूरत नहीं थी, अभी बहुत ज़रूरत है। मैं जब 11th स्टैंडर्ड में हुआ करता था तभी आई वॉज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, तो मुझे 1-1 लाख रुपए मिल जाता था तब सर, एंड वो 1 लाख रुपए कब खर्च हो जाता था उस वक्त भी पता नहीं चलता था। लेकिन मेरी कुछ ऐसे नेसेसिटीज थी कि मेरे घर में वो बहुत काम आते थे पैसे। तो अपने आप को एक छोटा सा कोई ऐसा प्रोफेशन, जो आप सब पढ़े लिखे हैं, कहीं ना कहीं वो जरूर करना बिल्कुल उसके, क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद मेरे ख्याल से आपको एक 6-8 महीने, 1 साल, 1.5 साल हो सकता है काम नहीं मिले। करेक्ट है? कितने लोगों को लगता है मैं जाते ही मुझे काम मिलेगा? नहीं ना। मैं डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। जो करेंगे, जिनको मिलेगा काम, वो बहुत लकी है। इस एज ग्रुप में बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं आज,
वी आर सो लकी। वेब सीरीज हैं, फिल्म्स हैं, यू नो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, खुद के चैनल आप बना सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन उसके साथ में ना अपने आप की कैपेबिलिटीज बढ़ाओ, ऑब्जर्वेशन बढ़ाओ। हमने ऑब्जर्वेशन, आप कितने लोग ऑब्जर्व करते हैं आज? वेरी गुड। आप नहीं करते? आप नहीं करते ना? आप नहीं करते? सब लोग आज के बाद अपने इर्द गिर्द ऑब्जर्वेशन करना सीखो। हर कोई कैरेक्टर कितना सटल हम लोगों को परफॉर्म करना है। बात पहले डायलॉग की होती थी, हाँ हो है हो, वो सब डायलॉग्स होते थे, उसके पैरामीटर्स होते थे। आज वो बिल्कुल सटल हो गया। मैं और आप जैसे बात कर रहे हैं ना, इसको एक्टिंग बोलते हैं आज। वही बात मैं कहता हूँ, सब चेंज किया सब। हाँ, एंड आई वाज लिटरली, मुझे बोलना पड़ता, सर ये चलेगा? अरे सर फैंटास्टिक, ऐसा ही चाहिए था हमको। यार एक्टिंग कब होती है इसमें? इतना 50 ग्राम कैमरा लगा, कहाँ लगा रहेगा आपको पता नहीं चलेगा, उसे शूट हो जाता। सर कैमरा, सर कैमरा लग गया है सर। सो एडवांस नाउडेज, एंड वी बीन सो लकी कि आपको ऐसे टेक्निकल रिवोल्यूशन में आप लोग पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, यू नो। तो मेरे दोस्त हैं सुरेंद्र भाटिया जी, शायद तुम जानते हो, डबिंग के कहते हैं कि जयताज बादशाह, उनका स्टूडियो है, वो मेरे बड़े अच्छे ज़माने के दोस्त हैं, तो उनके साथ मैंने टाई अप किया। तो स्टूडेंट्स को मैंने, जो चुनिंदा स्टूडेंट्स हैं, उनको डबिंग के लिए हम गिफ्ट देते हैं कि जाओ सीखो, और वो पर्सनली सिखा रहे हैं। लवली। ऑलरेडी इसमें शुभम सीख रहा है, ज्योति सीख रही है। वाओ, डबिंग इज अ वेरी बिग प्रोफेशन। बहुत प्यारा प्रोफेशन है इसके साथ वाला, वॉइसिंग। और वॉइसिंग के साथ साथ यू नो इमेजिन करना, उस प्लॉट को इमेजिन करना, डिफरेंट प्रोफेशन, विजुअलाइजर कहते हैं उसे, जो एड फील्ड में, एडवर्टाइजिंग कमर्शियल फील्ड में उसे बहुत मायने दिया जाता है। ठीक है, एक प्लॉट बिल्डअप करना, उसके बाद साथ स्क्रीन प्ले डेवलप करना, ये सारी चीज़ें। तो मैं आज जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है वो सारी चीज़ें तो मैंने आपसे शेयर की, बता दी। अब मैं जो स्टेज पे करता हूँ, बस मैं, है ना,